एक दफा का जिक्र है कि किसी महल में एक शहजादा रहता था। शहजादा अभी गैर शादीशुदा था और उसकी रियाया उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन शहजादे को एक अच्छी और खूबसूरत हमसफर की तलाश थी। एक दिन शहजादा यूं ही उदास होकर सो रहा था कि एक खूबसूरत लड़की आई और इससे बातें करने लगी। शहजादे ने जब आंख खोली तो वो लड़की अचानक गायब हो गई। शहजादे ने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। दूसरे दिन भी जब शहजादा सो रहा था तो वही लड़की आई और बातें करने लगी। शहजादे की फिर आंख खुल गई और वो लड़की गायब हो गई। शहजादे फिर परेशान हो गया। एक दिन शहजादे ने सोचा कि आज मैं सोने का बहाना करूंगा और जब वो लड़की आई तो उसे देख लूंगा। चुनांचे जब वो लड़की आई और बातें करने लगी तो शहजादा उठ बैठा। शहजादे ने देखा तो वो निहायत ही खूबसूरत लड़की थी। शहजादा अभी इससे बातें करने ही वाला था कि वो गायब हो गई और फिर कभी ना आई। शहजादे को बहुत दुख हुआ और वो इस लड़की की तलाश में निकल पड़ा। काफी सफर करने के बाद शहजादे ने इस वीरान जगह पर एक झोंपड़ी देखी। शहजादा जब झोंपड़ी के अंदर गया तो इसने वहां 3 बोने देखे। वो बोने शहजादे को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी से इसका इस्तकबाल किया। शहजादा इनकी खुशी देखकर हैरान हुआ और उनसे अभी कुछ पूछने ही लगा था कि देखते ही देखते वहां रंग बरंगे और खूबसूरत फूल नजर आने लगे। शहजादे ने हैरानी से उन बोनों से पूछा कि पहले तो ये जगह वीरान थी, लेकिन अब फूल कहाँ से आ गए हैं। तब इन बोनों ने बताया कि काफी अरसा पहले यहाँ पर किसी ने जादू किया था और कहा था कि जब तक यहाँ पर कोई रहमदिल शहजादा पाँव नहीं रखेगा ये जगह ऐसे ही रहेगी। शहजादा ये सारा माजरा सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोने बहुत खुश। इन बोनों ने शहजादे से पूछा कि अब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। फिर शहजादे ने उन्हें सारी दास्तान सुना दी। बोनों ने कहा कि यहाँ से शुमाली जानिब एक पहाड़ी वाक़ है। इस पहाड़ी के पीछे एक महल है जहाँ वो हसीना एक चुड़ैल के कब्जे में रहती है और याद रखना चुड़ैल रात को बाहर निकलती है और तब वो हसीना अकेली होती है और तुम जाकर उसे अपने साथ ले आना। चुनांचे शहजादा इन बोनों का शुक्रिया अदा करके अपने सफर के लिए रवाना हुआ। कुछ देर बाद शहजादा इस पहाड़ी के पास पहुंच गया, लेकिन अभी शाम थी। शहजादा वहां बैठा रात का इंतजार करता रहा। जब रात हुई तो शहजादा महल पहुंच गया। शहजादा अभी महल के अंदर दाखिल ही हुआ था कि वहां सामने ही वही उदास हसीना बैठी थी। इस हसीना ने जब शहजादे को देखा तो खुशी से खिल उठी। तब शहजादे ने इसे अपने आने का मकसद बताया। वो हसीना भी शहजादे का मकसद जानकर बहुत खुश हुई और चुड़ैल के आने से पहले पहले वो वापस आ गए। फिर शहजादे ने इस हसीना से शादी कर ली और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी।